सब लोगों का इतना प्रेम है, ये है मैं पार्टी को इसके बारे में बताऊंगा, अपनी पार्टी के हाईकमान को। अंतिम निर्णय पार्टी का होता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के लिए अब पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री ने जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं, क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है और अपनी पूरी तैयारी अपने भाषणों में वो बताने लगे हैं। आमतौर पर जिस तरीके का भाषण चुनाव से पहले दिया जाता है, वही भाषण मुख्यमंत्री देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी सतर्क हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि गरम गरम दूध से अगर मुंह जल जाता है तो अगली बार जब मट्ठा सामने आता है या लस्सी सामने आती है तो उस पर भी फूंक फूंक मारकर पिया जाता है। यानी कि मट्ठा ठंडा होता है, फिर भी फूंक मारने की एक आदत सी होती है कि कहीं मुंह न जल जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि खटीमा में वो ताजी ताजी हार के शिकार हुए हैं या कहें भितरघात के शिकार हुए हैं। अब मुख्यमंत्री की नजर किस सीट पर है, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, वो कैसा था, उस भाषण में क्या झलका और क्या तैयारियां दिखाई दी, ये मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन अपने प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे की कहानी आपको बताता हूं। मैं कैलाश दा का आभारी हूं। सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट भी इन्होंने नहीं लिया था और इन्होंने पहले कह दिया था। इसके बाद कहने वालों की संख्या 25-30 हो गई। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद एक जनसभा करते हैं। जनसभा करने वो अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में नहीं गए। वहां जाते भी कैसे, क्योंकि वहां की जनता ने तो, वहां के मतदाताओं ने तो धामी साहब को गच्चा दे दिया। इसलिए धामी साहब खटीमा के बगल वाली सीट चंपावत के पास पहुंचे। मौका था नवरात्रे का, नवरात्रे की शुरुआत का। माता के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा ठीक ऐसे थी जैसे चुनाव से पहले होती है। आमतौर पर जब किसी बड़ी योजना का शिलान्यास किया जाता है या लोकार्पण किया जाता है तब भी इस तरीके के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर ना तो कोई शिलान्यास था ना कोई लोकार्पण था। इस क्षेत्र के लिए कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जानी थी और वो चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। जाहिर सी बात है, इसका अंदाजा कई लोगों ने लगाया कि मुख्यमंत्री शायद चंपावत विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। और यह अंदाजा कुछ हद तक ठीक भी लगाया गया, क्योंकि खुद सार्वजनिक मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका इशारा भी किया। आप सब लोगों का इतना प्रेम है, ये है मैं पार्टी को इसके बारे में बताऊंगा, अपनी पार्टी के हाईकमान को। आप सब लोगों का इतना प्रेम है, ये है मैं पार्टी को इसके बारे में बताऊंगा, अपनी पार्टी के हाईकमान को। अंतिम निर्णय पार्टी का होता है। जब मुख्यमंत्री मंच से भाषण दे रहे थे तो जनता ने नीचे से आवाज लगानी शुरू की, चंपावत ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी का जोश कई गुना बढ़ गया, लेकिन यहां से वो कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। वो हर फैसला हाईकमान के जरिए करवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस नारे की हकीकत को आला कमान के पाले में डाल दिया है। आप खुद ही सुनिए चंपावत की सभा में मुख्यमंत्री का यह भाषण क्या कहता है, उनका यह इशारा क्या कहता है। आप सब लोगों का इतना प्रेम है, यह है मैं पार्टी को इसके बारे में बताऊंगा, अपनी पार्टी के हाईकमान को। अंतिम निर्णय पार्टी का होता है। इस साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में चंपावत सीट से कैलाश गहतोड़ी चुनाव जीते हैं। कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमेश खरकवाल को मात दी है। कैलाश गहतोड़ी वो पहले विधायक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी। इसके बाद कई और विधायकों ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। हालांकि खबर यह आ रही थी कि पार्टी के आलाकमान ने
तमाम विधायकों को शांत रहने के लिए कहा था और समय आने पर उनसे बलिदान मांगने की बात कही गई थी। अब वो समय सामने आ गया है जब कैलाश गहतोड़ी की सीट पर शायद पुष्कर सिंह धामी का नाम फाइनल हो जाए। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पुष्कर सिंह धामी कैसे एक रास्ता तैयार करते हैं चंपावत विधानसभा सीट के लिए। लेकिन यह बयान को एक बार फिर से सुनिए, अंदाजा लगाइए कि पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से एक जनसभा को संबोधित किया और अपने इरादे थोड़े थोड़े जाहिर किए हैं। मैं कैलाश दा का आभारी हूं। सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट भी इन्होंने नहीं लिया था और इन्होंने पहले कह दिया था। इसके बाद कहने वालों की संख्या 25-30 हो गई। जब किसी विधायक की सीट खाली कराई जाती है मुख्यमंत्री के लिए, तो आमतौर पर उस विधायक को भी कहीं ना कहीं बड़े पद पर एडजस्ट किया जाता है। कैलाश गहतोड़ी को कहां एडजस्ट किया जाएगा, उनको कैसे उपकृत किया जाएगा, यह देखना अभी बाकी है। वैसे बहुत सारे रास्ते सरकार के पास होते हैं। एक रास्ता राज्यसभा का भी है कि कैलाश गहतोड़ी को राज्यसभा में पार्टी भेज सकती है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आलाकमान इस बात पर कितना सहमत होता है, क्योंकि पार्टी के पास कई तमाम ऐसे चेहरे होते हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। इसीलिए उनको राज्यसभा या जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां पर एडजस्ट किया जाता है। राज्य सरकार के पास कई निगम होते हैं, कई बोर्ड्स होते हैं और कई तरीके के राज्य और कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाली सीटें होती हैं। क्या कैलाश गहतोड़ी को वहां पर एडजस्ट किया जाएगा या राज्यसभा भेजा जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूती से उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। वैसे तो उपचुनाव मुख्यमंत्री के लिए आमतौर पर एक फॉर्मेलिटी ही होता है, लेकिन जिस तरीके का एक्सपीरियंस पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में इस चुनाव में हुआ है, ऐसे में उपचुनाव को हल्के में शायद धामी या उनकी टीम के लोग नहीं लेंगे। तो देखना होगा कैसे ये उपचुनाव अपने रंग में आता है, कब घोषणा होती है और कब औपचारिक रूप से चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य पुष्कर सिंह धामी बन पाते हैं। मैं कैलाश दा का आभारी हूं। सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट भी इन्होंने नहीं लिया था और इन्होंने पहले कह दिया था। इसके बाद कहने वालों की संख्या 25-30 हो गई। आप सब लोगों का इतना प्रेम है, ये है मैं पार्टी को इसके बारे में बताऊंगा, अपनी पार्टी के हाईकमान को। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह दो विशेष आग्रह है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।